जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस छोटी सी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि फ़ार्मेसी असिस्टेंट के सप्लीमेंट्री दाखिले के लिए फ़ार्म के साथ कौन कौन से कागज़ात लगाना ज़रूरी हैं। इसमें तमाम तर तफ़सीलात भी बता दी जाएंगी। इंतहाई छोटी वीडियो है, वो स्टूडेंट देखें जो फ़ार्मेसी असिस्टेंट के सप्लीमेंट्री का दाखिला भिजवाना चाहते हैं। और दूसरी बात, आपको इससे पहले मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो में आपको दाखिला के हवाले से और तमाम तर मालूमात भी दी जाएंगी। और इसके साथ साथ जो चीज़ अहम है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस दफ़ा सप्ली आई, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। तो हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी का एक वाहिद प्लेटफार्म है जिसमें स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है और बेहतरीन तरीके से उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाया जा रहा है। ऑनलाइन लेक्चर दिए जा रहे हैं। कहीं आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आने की ज़रूरत नहीं, ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे रहाइश के रेजिडेंशियल चार्जेस की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके घर के एड्रेस पे अनशाइया नोट्स भी दिए जाएंगे, मरूजी नोट्स भी दिए जाएंगे और आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। ये बात मैं एक दफ़ा फिर वाज़ेह कर दूं कि नोट्स सिर्फ़ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं जो हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी के प्लेटफार्म से तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जो स्टूडेंट तैयारी करेंगे उनको नोट्स अनशाइया और मरूजी 40वें इम्तिहान तक अपडेटेड नोट्स अनशाइया भी दिए जाएंगे, मरूजी भी दिए जाएंगे और बेहतरीन तैयारी भी करवाई जाएगी। और स्टूडेंट पूछते हैं कि सबूत, सर सबूत भी तो दिखाएं। तो हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी का प्लेटफार्म अदारा एक वाहिद अदारा है जो बग़ैर सबूत के बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी के प्लेटफार्म से बेशुमार स्टूडेंट पास हो चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स साहब का इम्तिहानात में पास हो चुके हैं। और 40वें इम्तिहान में मैं पिछले वीडियोज़ में दिखाता रहा हूँ, 40वें इम्तिहान में मेरे स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है 40 से 49 नंबर लेने वाले 3000 स्टूडेंट की लाइन लगी हुई है, वहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पेपर ए में 61 नंबर लिए हैं और पेपर बी में 70 नंबर लिए हैं। यानी कि इस तरह के इम्तिहानात जिसमें इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग हो और इतना ज़्यादा स्टूडेंट इतनी ज़्यादा मिकदार में फ़ेल हो रहे हों कि 5800 स्टूडेंट में से सिर्फ 179 स्टूडेंट पास हों, यानी कि सिर्फ 3% रिज़ल्ट हो। और उस 3% रिज़ल्ट में इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग के बावजूद मेरा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम व फजल से एक पेपर में 70% नंबर ले रहा है। ये अल्लाह का बड़ा करम है और ये हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी का एक सबूत भी है, रिकॉर्ड है, मुनफरद रिकॉर्ड है। और ये एक स्टूडेंट की एग्जांपल मैंने दी है और बाकी स्टूडेंट्स की 40वें इम्तिहान में पास होने वाले बेशुमार स्टूडेंट्स की स्लाइडें पीछे चल रही हैं। बेशुमार स्टूडेंट्स पास हुए हैं और 39वें इम्तिहान में भी अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड और मुनफरद एजाज़ मौजूद है। इसके लिए ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट जो सप्ली का दाखिला भेजे और वो तैयारी करने से रह ना जाए। इसलिए ठंडे दिल से सोचें, अच्छा फ़ैसला करें, अपने फ्यूचर का बेहतरीन फ़ैसला करें। अपने फ्यूचर को महफूज बनाने के लिए हमेशा बेहतर फ़ैसला करें, सस्ते के चक्करों में ना पड़ें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सस्ते में नोट्स इधर उधर से लेके उनको रट्टा लगा रहे हैं। बेशुमार ग्रुप हैं, ग्रुपों में नोट्स इधर उधर वो मूव हो रहे हैं। कोई 5 साल पहले के लिखे हुए हैं, कोई 10 साल पहले के लिखे हुए हैं और नोट्सों से लोग तैयारी करके रट्टा लगा के जाते हैं और फिर वो फ़ेल हो जाते हैं। फिर साल भी ज़ाया होता है और उनको दोबारा एडमिशन फ़ीस भी भरनी पड़ती है और फार्मेसी काउंसिल के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, वेट भी करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है और टेंशनें अलहदा हैं। और जब सप्ली आने इसके से नदामत होती है, अपने इलाके के लोगों से, दोस्तों यारों के दरमियान निदामत होती है कि जी फ़लाँ हमारा भाई था, दोस्त था, वो जी फार्मेसी का पेपर दिया और फ़ेल हो गया, सप्ली आ गई। तो निदामत का सामना करना पड़ता है, वो अलहदा है। इसलिए अपने आप को अच्छे अदारे से इल्हाक़ करें, अच्छे अदारे से तैयारी करें, बेहतर फ़ैसला करें मुस्तक़बिल का और पहली फ़ुर्सत में बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर करते हुए बेहतरीन कामयाबी हासिल करें। तो ये सबूत के तौर पे मैंने आपको पीछे रिज़ल्ट कार्ड भी दिखा दिया जिसमें मेरे स्टूडेंट ने 70 नंबर लिए हैं और बाकी स्टूडेंट्स बेशुमार हैं जिनकी स्लाइडें वगैरह चल रही हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि मुकम्मल फ़ार्म आपने कौन कौन से कागज़ात फ़ार्म के साथ लगाने हैं। नंबर 1, फ़ार्म आपका जो है ना 2 सफ़ात पे मुश्तमिल है, जिसमें से पहला सफ़ा 100% लाजमी है, 100% ज़रूरी है, जबकि दूसरा सफ़ा ऑप्शनल है, गैर ज़रूरी है। यानी कि अगर वो उसको फ़िल कर लें तो ठीक है, ना फ़िल करें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
तो दूसरा सफ़ा आपका ऑप्शनल है, क्योंकि पहला सफ़ा फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर एक ही सफ़ा डाउनलोड हो रहा है और वो 100% लाजमी है, उसके ऊपर आपने फ़ोटो भी लगाना है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं कि फ़ोटो कितने लगाने हैं और किस साइज़ के लगाने हैं। पासपोर्ट साइज़ के लगाने हैं और पहले सफ़े पे एक फ़ोटो लगेगा, दूसरे सफ़े पे फ़ोटो लगाना ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अब बात करते हैं कि फ़ोटो की अटेस्टेशन करवाना ज़रूरी है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो सुन लें कि फ़ोटोज़ की अटेस्टेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। कुछ इन चक्रों में पड़े होते हैं कि फ्रंट से करवाएं या बैक से करवाएं, इन सारे चक्रों से निकलें। अटेस्टेशन करवाना ही ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी है अटेस्टेशन करवाना। अगर कोई करवा ले, इजीली अवेलेबल हो अटेस्टेशन करने वाला तो करवा लें, सामने से कोई इशू नहीं, लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फ़ोटो ज़रूर लगा होना चाहिए पासपोर्ट्स का ब्लू बैकग्राउंड के साथ। अब बात करते हैं रिज़ल्ट कार्ड लगाना ज़रूरी है या नहीं। जिन तलबा का रिज़ल्ट कार्ड आ चुका है वो रिज़ल्ट कार्ड की कापी लगाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कार्ड नहीं आया और वो उनकी किसी पेपर 1 में या 2 में सप्ली है, तो वो क्या करेंगे कि अपने गज़ट का वो सफ़ा जिस सफ़े पे आपका नाम है उसकी फ़ोटो कापी करवा लेंगे और अपने नाम को हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करके वो आपका बन जाएगा रिज़ल्ट कार्ड। आप उस गज़ट की उस सफ़े की कापी को फार्म के साथ अटैच करेंगे। अब बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट की। बैंक ड्राफ्ट बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में है कि असल लगाना है या उसकी फ़ोटो कापी लगानी है। नोट कर लें, जो बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे उस असल बैंक ड्राफ्ट आपने फार्म के साथ अटैच करना है और उसकी फ़ोटो कापी आप लोगों ने अपने पास सबूत के तौर पे मौजूद रखनी है और आपके इम्तिहानात होने तक आपने उस फ़ोटो कापी को संभाल के रखना है। असल बैंक ड्राफ्ट आप फार्मेसी काउंसिल में फार्म के साथ लगा के भिजवाएंगे। 5वें नंबर पे बात करते हैं शनाख्ती कार्ड ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड ज़रूरी नहीं है, दोबारा सुन लें, शनाख्ती कार्ड लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट शनाख्ती कार्ड लगा दे, अटैच कर दे, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन फार्मेसी काउंसिल की तरफ से शनाख्ती कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए लगाना ज़रूरी नहीं है। बाकी बातें मैंने तफसील से समझा दी हैं कि मुकम्मल फार्म का पहला सफ़ा 100% लाजमी फ़िल करें और उसके ऊपर उसमें पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाएं और रिज़ल्ट कार्ड या गज़ट की कापी साथ अटैच करें और बैंक ड्राफ्ट असल हालत में लगाएं और शनाख्ती कार्ड लगाना ज़रूरी नहीं है। अब इससे ज़्यादा तफसीली वीडियो नहीं बन सकती, हर चीज़ इसमें मैंने तफसील के साथ बता दी है। वो तलबा जो तैयारी के लिए संजीदा हों वो राब्ता करें, पहली फ़ुर्सत में राब्ता करें ताकि आप लोगों की बाकायदा तैयारी शुरू करवा दी जाए। एक बैच 10 जुलाई से मैं शुरू कर रहा हूँ और बाकी बैच इसके साथ साथ शुरू होते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। एक हफ़्ते बाद दूसरा बैच भी शुरू होगा। तो जो तैयारी करने के लिए संजीदा हूँ वो राब्ता करें और अपनी तैयारी को यकीनी बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ने 70+ नंबर हासिल किए हैं, 70+। जिन हालात में स्टूडेंट के 40, 42, 48 तक 3000, 3500 स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है, मेरे स्टूडेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नंबर हासिल किए हैं। रिकॉर्ड सबूत के तौर पे रिकॉर्ड आपके सामने है। फ़ैसला आपने अपनी ज़ात के लिए ख़ुद करना है, इसलिए अच्छा फ़ैसला करें, बेहतर फ़ैसला करें अपने मुस्तक़बिल का। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आप तमाम